एक HTML वेब पेज के अंदर CSS को यूज़ करने का क्या सिंटैक्स होता है, CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर्स, क्लास सिलेक्टर्स, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स एंड ग्रुपिंग सिलेक्टर्स, ये सब क्या होते हैं और इनको कैसे अपने HTML वेब पेज के अंदर यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं वसीम्स अकेडमी। तो CSS को कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सिलेक्टर। तो सिलेक्टर का काम ये है, सिलेक्टर बेसिकली वो चीज़ है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ये कोई हेडिंग टैग भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ टैग भी हो सकता है, या कोई भी टैग या एलिमेंट जिसका आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाहते हैं, वो कहलाएगा सिलेक्टर। अब सिलेक्टर के बाद आपने करली ब्रेसेस यूज़ करनी होंगी और करली ब्रेसेस के अंदर आपने डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखना होगा। अब बेसिकली डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या है? ये सेट ऑफ डिक्लेरेशंस हैं बेसिकली। और डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपने जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना है वो लिखेंगे और उसके साथ ही उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कॉलन लगा के। आप एक से ज़्यादा डिक्लेरेशंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को आप एक ही डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई करके आप उसको चेंज कर सकते हैं और हर डिक्लेरेशन जो है वो आप सेमी कॉलन के साथ सेपरेट करते जाएंगे। उसके बाद हम CSS सिलेक्टर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो CSS सिलेक्टर्स के बारे में जैसे हमने देखा कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज करना चाह रहे होते हैं। इनकी कुछ टाइप्स भी हैं, तो वो देख लेते हैं। इनकी टाइप्स हैं जी एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब ये सारी टाइप्स क्या हैं और इनको अपने CSS फाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं और इनको बारी बारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट सिलेक्टर। जैसे कि अपने नाम से जाहिर है कि ये किसी ना किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। यानी अगर आप किसी ख़ास एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मेरे HTML के वेब पेज के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं उनका एक ख़ास तरह का स्टाइल हो और जितने भी पैराग्राफ्स मैं यूज़ करूँगा उनका एक अपना स्टाइल हो, सारे पैराग्राफ्स एक ही तरह के आए, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे सेलेक्टर के अंदर P लिखूँगा सेलेक्टर वाली जगह पे, और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा वो मैं यहाँ पे इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर उनको लिखता जाऊँगा और जो जो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे चेंज करूँगा वो मेरे HTML पेज के अंदर इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। यानी कि जहाँ पे भी मैं पैराग्राफ टैग यूज़ करूँगा ये सारी प्रॉपर्टीज़ इस पैराग्राफ टैग के अंदर अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद है ID सिलेक्टर। तो ID सिलेक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें ID का पता होना चाहिए। तो ID बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, किसी भी एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफायर है और हर एलिमेंट की अपनी एक ही ID हो सकती है। एक पूरे वेब पेज के अंदर जो एक ID है वो किसी और दूसरे एलिमेंट की नहीं हो सकती। हर एलिमेंट की अपनी ही एक ID होती है और वो ID डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे होंगे, आप उसकी ID को टारगेट करेंगे तो उस ID की मदद से भी आप उस एलिमेंट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी ख़ास एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना चाहेंगे और अगर आप उसकी ID यूज़ कर लेते हैं तो ID तो हर एलिमेंट की एक ही होगी, यूनिक होगी। वो ID किसी दूसरे एलिमेंट की नहीं होगी। तो जस्ट वही एलिमेंट का स्टाइल चेंज होगा जिसके अंदर आपने वो ID यूज़ की होगी, जिसका आप स्टाइल चेंज करने जा रहे होंगे। तो जब भी आपने सेलेक्टर के तौर पे ID को यूज़ करना होगा, आपने हैश का सिंबल यूज़ करना है और हैश सिंबल के बाद आपने उस ID का नाम लिखना है। ये एक एग्जांपल है कि हम ID को कैसे सेलेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हैश सिंबल लिखा और पैरा1, ये एक हमारी ID है पैरा1 के नाम से, और इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख लें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान में कॉलन आता है और दो डिक्लेरेशंस के दरमियान में सेमी कॉलन आता है। तो आई होप ID सिलेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लास सिलेक्टर है। तो क्लास सिलेक्टर एक ऐसा सिलेक्टर है जो कि एक ख़ास क्लास को टारगेट करेगा। अब जैसे ID हर एलिमेंट की यूनिक होती है, तो क्लासेस जो है ये यूनिक नहीं होती। एक ही एलिमेंट के अंदर हम एक से ज़्यादा क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्लास को सिलेक्टर के तौर पे यूज़ करना चाहें तो उससे पहले आपको डॉट सिंबल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा
और डॉट सिंबल के बाद आप उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो ये आपका डॉट सिंबल है। डॉट सिंबल के बाद जो भी आप नाम लिखना चाहें क्लास का वो नाम लिखेंगे और उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आप उसकी जो भी वैल्यूज़ प्रोवाइड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इस तरह से हम क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। और ये हम कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, हम अभी प्रैक्टिकली भी इन सब चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि जो मेरी क्लास है वो किसी ख़ास एलिमेंट को ही टारगेट करे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटर क्लास जो हमने अभी पढ़ी है, इसका मतलब तो ये है कि मेरा टेक्स्ट सेंटर में कर दो और जो कलर है वो रेड कर दो, और अगर और भी कोई प्रॉपर्टी आप इस पर यहाँ पे रखना चाहिए तो वो आप रखें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये सेंटर क्लास जब पैराग्राफ के अंदर यूज़ करूँ तब ही इसका इफ़ेक्ट हो, किसी और एलिमेंट के अंदर अगर मैं इस सेंटर क्लास को यूज़ कर लूँ तो तब इसका स्टाइल चेंज ना हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जिस भी एलिमेंट के अंदर कोई ख़ास क्लास यूज़ करके उसका स्टाइल चेंज करना चाहूँगा तो मैं उस एलिमेंट के बाद डॉट लगा के वो वाली क्लास लिखूँगा सिलेक्टर के अंदर और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देखें डॉट सेंटर, तो ये सेंटर क्लास अगर मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज़ करूँगा तो ये उसका स्टाइल चेंज कर देगी। लेकिन अगर मैं इस तरह से इस सेंटर क्लास को लिखूँगा पैराग्राफ के साथ अटैच करके, तो ये सेंटर क्लास अपना इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स के अंदर अप्लाई करेगी, हेडिंग्स के अंदर या किसी भी और एलिमेंट के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब है कि इस सिलेक्टर की मदद से आप हर चीज़ का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो एक एस्टेरिक का सिंबल है जो कि आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद आप ये डिक्लेरेशन ब्लॉक लिखें और ब्लॉक के अंदर जो भी वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करेंगे तो आपके वेब पेज के अंदर हर चीज़ का ये स्टाइल चेंज कर देगा। तो ये इसी वजह से हम इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद ग्रुप सिलेक्टर्स है। ग्रुप सिलेक्टर तब यूज़ होगा जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का सेम स्टाइल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हेडिंग का स्टाइल भी वही हो, पैराग्राफ का स्टाइल भी वही हो, या किसी और चीज़ का स्टाइल जो है वो भी सेम हो, यानी कि सबका टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो या सबका कलर सेम हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबको बारी बारी इस तरह से डिक्लेयर करने की बजाय या सबका ऐसे अलग अलग तरह से स्टाइल चेंज करने की बजाय हम एक ही लाइन के अंदर उनका स्टाइल चेंज कर दें। अब जैसे कि ये हेडिंग 1 है, उसका स्टाइल भी सेम है, यानी कि टेक्स्ट का लाइन सेंटर और कलर रेड। हेडिंग 2 का भी स्टाइल सेम है, और P जो आपका पैराग्राफ टैग है उसका भी स्टाइल सेम है। तो क्यों ना हम इनको अलग अलग यूज़ करने की बजाय एक ही लाइन में यूज़ कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब सिलेक्टर्स के दरमियान में कॉमास यूज़ करेंगे और कॉमा के बाद उनका नाम लिखेंगे, और फिर एक ही लाइन के अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज करनी होगी वो लिखेंगे और उनकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, और हमारे पास इनका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, हमारे सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है और हमने लास्ट क्लास के अंदर एक CSS का फोल्डर बनाया था। उसके अंदर अभी हम एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं क्लास 2 के नाम से .html। ऑलराइट जी, मैंने ये एक फ़ाइल क्रिएट की है क्लास 2 के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक हेडिंग 1, हेडिंग 2 और ये कुछ पैराग्राफ्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल को लिंक कर लेते हैं, CSS फाइल, और style.css के नाम से हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं कि अगर हम कोई इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं अप्लाई करते तो आपको आउटपुट कैसी नज़र आ रही है। उसके बाद हम इसका इफेक्ट देखेंगे कि CSS के यूज़ करने के बाद इसका इफेक्ट कैसे नज़र आता है आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपका वेब पेज इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस हेडिंग को सेंटर में ले आऊँ और इसका कलर भी चेंज कर दूँ। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं अपनी इस स्टाइल शीट के अंदर H1 जो है वो लिखूँगा, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए। आप इसको बेशक नीचे वाली लाइन पे ले, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और दूसरी प्रॉपर्टी मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका कलर। तो कलर में रख रहा हूँ यहाँ से ब्राउन।
इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सेंटर में भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ्स का भी स्टाइल चेंज करें तो पी लिखें और उसके बाद जो भी आप स्टाइल रखना चाहें वो रखें। कलर ब्लू सेव किया और सेव करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ्स हैं वो भी सारे के सारे सेंटर्ड अलाइन हो गए हैं और उन सब का कलर ये हो गया जो कि मैंने रखा है। ये तो थे एलिमेंट सेलेक्टर्स। अगर हम आईडी सेलेक्टर यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैं एक आईडी यूज़ करता हूँ हैश सिंबल के साथ para1। ये नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रख सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ नंबर 1 जो है, जिसकी आईडी भी para1 हो, उसमें फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ से अब मैं वर्डाना सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो कर दें। और फ़ॉन्ट वेट जो है उसको बोल्ड कर दें। सेव किया और यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने इस HTML फाइल के अंदर और इस जो p टैग जो मेरा 1 है, यहाँ पे मैं आईडी के अंदर लिखूँगा para1 जो मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की है CSS फाइल के अंदर। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी इसकी आउटपुट जो है वो चेंज हो चुकी है। और अगर इस para1 को मैं लेफ़्ट साइड पे लाइन करूँ तो मैं कर सकता हूँ इस तरह से जी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा para1 लेफ़्ट साइड पे लाइन हो चुका है और उसका स्टाइल भी चेंज हो चुका है और वो बोल्ड भी हो चुका है। उसका फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड है बाकी पैराग्राफ्स की निस्बत। अच्छा जी, अगर मैं ये सारी स्टाइलिंग ख़त्म कर दूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, यहाँ से ये आईडी भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट सेंटर और इस सेंटर क्लास के अंदर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर रहा हूँ जस्ट, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब ये क्या है, डॉट के साथ क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है तो लाजमी बात है कि ये एक क्लास है और मैंने आपको बताया था कि क्लासेस जो हैं वो एक एलिमेंट के अंदर एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और एक ही क्लास आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो हेडिंग्स हैं जस्ट ये सेंटर में आए, बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे रहे। तो मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग के अंदर क्लास यूज़ करूँगा सेंटर और इसी तरह से यही क्लास में इस हेडिंग 2 के अंदर भी यूज़ कर लूँगा। अब आप चेक करें कि आपकी जो हेडिंग्स हैं दोनों वो सेंटर्ड अलाइन होगी और बाकी सारा टेक्स्ट इस साइड पे अलाइन है। यही वाली क्लास अगर मैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर लूँ तो जिस पैराग्राफ के अंदर मैं ये यूज़ करूँगा वो पैराग्राफ ही सेंटर्ड अलाइन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं क्लास सेलेक्टर को। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, किसी ख़ास एलिमेंट का स्टाइल अगर चेंज करना चाहेंगे और वो भी क्लास की मदद से, तो आप जिस भी एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना चाहेंगे उस एलिमेंट के बाद उस क्लास का नाम लिखें। तो मैंने कहा कि मैं जस्ट पैराग्राफ्स का स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने p.center लिखा, क्लास मेरी वही है सेंटर वाली, और मैंने यहाँ पे जो सिलेक्टर है वो p यूज़ किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली क्लास मैंने हेडिंग्स के अंदर भी यूज़ की हुई है और पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ की है। लेकिन जब मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग्स मेरी अब लेफ़्ट अलाइन है, लेकिन जो पैराग्राफ था वो सेंटर में है। क्यों? क्योंकि मैंने CSS के अंदर उसको बता दिया कि जिस भी पैराग्राफ के अंदर सेंटर क्लास यूज़ होगी जस्ट वहाँ पर ये वाला स्टाइल अप्लाई हो, किसी भी और एलिमेंट के अंदर ये वाला स्टाइल अप्लाई ना हो। तो आई होप इसको भी ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब हम यूज़ कर देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए आपको पता है कि हम ये स्टैरिक का सिंबल यूज़ करते हैं और उसके बाद जो भी आप स्टाइलिंग देंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फॉन्ट फैमिली वो यहाँ से कोई भी फॉर एग्जांपल एरियल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और कलर
ब्राउन मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। तो हम इसको सेव करके अगर इसकी आउटपुट चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इस सारे वेब पेज में जितनी भी चीज़ें थी सबका स्टाइल चेंज हो गया, सबके ऊपर वो वाला फॉन्ट भी अप्लाई हो गया और सबका कलर भी चेंज हो गया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम यही है कि वो आपके वेब पेज के ऊपर मौजूद हर चीज़ का स्टाइल चेंज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 मैंने 2 हेडिंग्स यूज़ की हैं। तो अगर मैं उन दोनों हेडिंग्स को टारगेट करना चाहूँ और दोनों का स्टाइल सेम ही रखना चाहूँ तो उसके लिए एक और तरीका भी है कि हम हेडिंग 1 कॉमा हेडिंग 2 इस तरह से 2 सिलेक्टर्स मैंने लिखे कॉमा की मदद से और उसके बाद करली ब्रेसेस यूज़ की और इनको जस्ट मैं सेंटर्ड में अलाइन कर देता हूँ। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपके जो हेडिंग्स हैं वो सेंटर्ड अलाइन हो गई। आई होप आपको ग्रुप सेलेक्टर्स भी क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की है कि इंतहाई सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहें तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।